आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा पर इजहार तशवीश। मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की आवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। ज़ाती मुफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी की भी कोशिश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दरपेश किसी भी किस्म की मुश्किलात और चैलेंज से निपटने के लिए पेशावराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और पाक फौज के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की अहमियत पर जोर दिया। दो रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। कॉन्फ्रेंस के आगाज में फोरम के शोहदा के एहसाल सवाब के लिए फातह खानी। फोरम का इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत। फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जाम तज्जिया किया। फोरम ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दों बिलखसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने का आज़म किया। फोरम का दहशतगर्दों बिलखसूस फितुल खारिज की जानिब से अफगानिस्तान के सरजमीन के बेदरेग इस्तेमाल पर भी इजहार तशवीश किया। फोरम की मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मसम्मत, कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत का अयादा किया। शुरका की फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और गजा में जारी मज़ालिम की पुरजोर मुसम्मत। गजा में जारी फौजी जाहिरियत के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कानूनी इक़दामात की भी हिमायत। ISPR। ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारत हार गया, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। भारत ने पाकिस्तान का तजवीज़ करदा पार्टनरशिप फार्मूला मान लिया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, भारतीय मीडिया का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पा गए। मंजूरशुदा मॉडल के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। फैसला ICC के गैर रस्मी इजलास में हुआ। PCB ने अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी थी। भारतीय हट दर्मी के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। PCB ने ICC और BCCI की तरफ से पैसों की पेशकश को भी ठुकरा दिया। PCB ने साफ जवाब दिया, पहले भारत से हतमी जवाब ले, फिर बात होगी। शेखुपुरा के हल्का PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 47 के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर 44,535 वोट लेकर कामयाब। PTI के चौधरी एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के राना अफजाल हुसैन के इंतकाल के बायस खाली नशस्त हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाज़ेह बरतरी पर राना ताहिर को मुबारकबाद कहा। नून लीगी उम्मीदवार की वाज़ेह बरतरी अवाम के पार्टी की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी करती है। अवाम ने इंतशार की बजाय तरक्की खुशहाली के हक में अपना फैसला सुनाया। अवाम ने जलाओ घेराव का बयानिया मुस्तरद कर दी। GHQ हमला केस बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायद। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, राजा बिशारत, जरताज कुल पर भी फर्द जुर्मायद। 100 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायद की गई। अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तारियां शुरू। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। राजा बिशारत समात के बाद जेल से बाहर निकले थे। अहमद चट्ठा बानी PTI के स्टाफ में शामिल अजीमुद्दीन उर्फ बिल्ला भी गिरफ्तार। GHQ गेट हमला केस की अडियाला जेल में समात। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फर्द जुर्मायद की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई।
9 मई को गाड़ियां जलाने और जलाओ घेराव के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्दे जुर्म आयद। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद पर भी फर्दे जुर्म आयद। सेनेटर एजाज चौधरी पर भी फर्दे जुर्म आयद। तमाम मुलजमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 16 दिसंबर को गवाहान को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने जेल में कायम अदालत में समाअत की। तमाम मुलजमान को जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। मुलजमान के खिलाफ थाना सरवर रोड के मुकदमे में फर्दे जुर्म आयद की गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की सरबराह JUI के रिहाइश का आमद। राना सनाउल्लाह की मौलाना से मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। सेनेटर फैसल वाड़ा की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। फैसल वाड़ा की मौलाना से मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तजा और मौलाना असद महमूद की भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वाड़ा ने कहा, ये सियासी कला है, यहाँ किसी मुफाद के लिए नहीं आया। मौलाना का तब से फैन हूँ जब से PTI को पीछे लगाया। नफरत की आग बुझाने के लिए सबके पास जाऊंगा। मौलाना फजल रहमान का नफरत की सियासत खत्म करने में बड़ा किरदार है। हम सबको मिलकर मुशावरत से आगे चलना चाहिए। मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न है, सियासत से हटकर आगे बढ़ना चाहिए। रहनुमा JUI कामरान मुर्तजा ने कहा, फैसल वाड़ा से बात हुई, उम्मीद है बात आगे बढ़ेगी। हम तो मेजबान हैं, मेहमानों की बात सुनते हैं। जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मौखिक किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस शाही आफरीदी को खत कहा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई थी। तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, जो मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील ने। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वुक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। खत का मतन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को भी खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस तैनाती से पहले वाज़े रूल्स बनाए जाए। खत का मतन अडियाला जेल के कमरे अदालत में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की अलीमा खान से तकरार। बैरिस्टर गौहर ने गैर मुसद्दिका शहादतों की तादाद नशर करने पर अफसोस का इजहार किया। कहा, कैसे कह दूं कि सैकड़ों लोग शहीद हुए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि ये बताएं आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए, आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, हमने टीमें तश्कील दी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। हमारे पास जो तफसीलात हैं इसमें बगैर तस्दीक के कैसे इजाफा कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, जो कारकुन अदालतों में पेश हो रहे हैं, खुदा के लिए उन्हें लापता ना कहें। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी सुना दी। $3 अरब की जमाशुदा रकम की हिदायत में तौसीक कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी तरक्याती फंड के तहत $3 अरब की रकम में 1 साल की तौसीक की गई। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $3 अरब रकम डिपॉजिट करने का मुआहिदा 2021 में हुआ था। मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। मुल्की मुआशी सूरत हाल और FBR की डिजिटाइजेशन से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में एक अहम संग-मील की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में टैक्सेशन को मौसर तेज़तर बनाने की हिदायत। FBR डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा, चीनी की बरामद के बरवक्त फैसले की बदौलत पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला।